कितना इंटरेस्टिंग है ना, इंडियन बिजनेसेस कैसे ग्लोबल शिफ्ट्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी ही सुपर इंट्रीगिंग स्टोरीज की। स्टोरी नंबर 1, एक पीएसयू जिसके नाम से शायद आप फेमिलियर भी ना हो, क्वाइटली इंडिया के रेयर अर्थ्स रेस में चाइना को चैलेंज करने की स्ट्रैटेजी बना रहा है। स्टोरी नंबर 2, यूरोप, जो अब तक इंडियन आईटी का एक साइड मार्केट हुआ करता था, अब मेन हीरो बन रहा है। एक ऐसे टाइम पे जब यूएस डिमांड स्लो हो रही है, क्या यूरोप इंडियन टेक को बचा पाएगा? और थर्ड, रिलायंस, जिसने रशिया के चीप ऑयल आर्बिट्राज से अपना प्रॉफिट बूस्ट किया, अब एक नए ईयू रेगुलेशन के रेडार पर आ गया है। क्या अब उनका ये मॉडल सस्टेन करेगा? मैं हूं गौरी और इन हेडलाइंस के पीछे हैं जो असली कहानियां छिपी हुई, वो आपके लिए क्रिटिकल हो सकती हैं एज एन इन्वेस्टर, एज अ मार्केट वॉचर एंड एज समवन ट्राइंग टू रीड वेयर इंडिया इंक इज हेडेड नेक्स्ट। लेट्स डिकोड वन स्टोरी एट अ टाइम। पहली स्टोरी में जीएमडीसी का स्टॉक सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस में 19% ऊपर गया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी रीसेंट डेज में ऑन एन एवरेज ज़्यादा है, जिससे स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी पता चलती है। बट ये जो रैली है वो सिर्फ एक मोमेंटम स्टोरी नहीं है, इसके पीछे एक ग्लोबल थीम है, रेयर अर्थ क्राइसिस। अब रेयर अर्थ का मतलब वो मेटल्स होते हैं जो कि आपके स्मार्टफोन्स, ईवी मोटर्स, विंड टर्बाइंस, मिलिट्री टेक सब में यूज़ होते हैं। और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, हाईटेक डिवाइसेस और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते रीसेंट ईयर्स में रेयर अर्थ मिनरल्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। बट प्रॉब्लम ये है कि दुनिया का 80% से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से आता है और इस पे चाइना के एक्सपोर्ट कर्व से ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है और हो भी रही है। जून मंथ में चाइना ने कर्व्स थोड़े से रिलैक्स किए थे, जिससे इसके एक्सपोर्ट्स 3.2 थाउजेंड टन्स हुआ था एज कम्पेयर टू 1.2 थाउजेंड टन्स ऑफ एक्सपोर्ट्स इन द मई मंथ, जब एक्सपोर्ट कर्व्स टाइट थे। बट फिर भी याद रखिए, एक्सपोर्ट्स कंट्रोल्ड हैं और ट्रस्ट डैमेज हो चुका है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स अब ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं और इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाना चाहता है, प्रोडक्शन को रैंप अप करना चाहता है, और वो भी बिना किसी पे डिपेंड हुए। ये मैटर कितना सीरियस बन चुका है उसका पता इस बात से चलता है कि लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि पीएमओ ने एक हाई स्टेक्स मीटिंग भी बुलाई थी टू डिस्कस द एस्केलेटिंग क्राइसिस सराउंडिंग रेयर अर्थ मैग्नेट्स। यही नहीं, इसी मंथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने ₹1345 करोड़ की स्कीम भी प्रपोज की टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स। ऑल्सो क्रिटिकल मिनरल्स की डोमेस्टिक सप्लाई को बूस्ट करने के लिए और स्ट्रेटेजिक मिनरल सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने जॉइंट वेंचर कंपनी भी बनाई है कॉल्ड काबिल। नाउ इस कंपनी में 2 PSUs हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड दैट इज NAL एंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। नाउ गवर्नमेंट के जो रीसेंट एक्शंस हैं उससे एक इंटेंट तो सामने आता है कि अब गवर्नमेंट रेयर अर्थ्स को एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में देख रही है, जस्ट लाइक ऑयल या फिर सेमीकंडक्टर्स। और अगर पॉलिसी सपोर्ट मिलता है तो जीएमडीसी जैसे जो पीएसयूज हैं वो फ्रंट फुट पे आ सकते हैं। जीएमडीसी पहले से बॉक्साइट और लिग्नाइट जैसे एसेंशियल एनर्जी मिनरल्स में स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहा है। अब वो क्रिटिकल मिनरल स्पेस में भी एंट्री लेना चाहता है, इंक्लूडिंग रेयर अर्थ, और कंपनी इसके लिए काम भी कर रही है, स्टेप्स ले रही है। नाउ कंपनी का मैनेजमेंट रेयर अर्थ्स को एक वैल्यू ड्राइवर कंसिडर कर रहा है। द कंपनी सेड इन मे दैट इट हैज एलोकेटेड अप्रॉक्सिमेटली ₹3,000 to 4,000 crore फॉर क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स विदाउट elaborating on further details। अब अगर रेयर अर्थ प्रोडक्शन में एक्सपेंशन आता है तो ये कंपनी है, उसके जो एम्बिशंस हैं वो अलाइन हो सकते हैं और भी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती हैं। प्लस PSU टैग होने का ये बेनिफिट भी है कि उनके लिए नेशनल लेवल पॉलिसी पुश डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। क्लियरली द मार्केट इज स्निफिंग समथिंग। विल दैट एंड अप बीइंग अ स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी और जस्ट अ हाइप? क्या जीएमडीसी इंडिया की रेयर अर्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बन सकता है? आगे बढ़ने से पहले अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताइए। इंडियन आईटी सेक्टर के लिए जहां अमेरिका ट्रेडिशनली सबसे बड़ा मार्केट रहा है, वहां अब स्लो डाउन का असर क्लियरली दिखाई दे रहा है। और जब यूएस मार्केट में टेक स्पेंडिंग ठंडी पड़ रही हो, एक अनएक्सपेक्टेड हीरो सामने आ रहा है, यूरोप। इन्फोसिस के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स ने इस ट्रेंड को और भी कंफर्म कर दिया, क्लियर कर दिया है। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, रेवेन्यू 7.5% ऊपर, नेट प्रॉफिट 8.7% ऊपर, लेकिन
सबसे स्टैंड आउट फिगर था उनका यूरोप बिजनेस, जहां डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। एंड वन सेकेंड, इन्फोसिस अकेला नहीं है यहाँ पर, HCL टेक, LTI माइंडट्री और टेक महिंद्रा सभी कंपनीज ने रीसेंट क्वार्टर्स में यूरोप से नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए हैं। यानी जो यूरोप कुछ टाइम पहले तक एक स्लगिश मार्केट माना जा रहा था, वही अब इंडियन IT के लिए एक फ्रेश ग्रोथ इंजन बन रहा है। द बिग क्वेश्चन नाउ इज, क्या ये शिफ्ट लॉन्ग टर्म है? क्या इंडियन IT फर्म्स अपनी स्ट्रैटेजी को US से यूरोप की तरफ पिवट करेंगे? एज पर अ रिपोर्ट, यूरोप में IT कंपनीज ने अक्टूबर से दिसंबर 2024 क्वार्टर में 17 लार्ज डील साइन की थी, जो जनवरी मार्च 2025 क्वार्टर में 30 हो गई, और अब अप्रैल और मई मंथ में ही टोटल 14 लार्ज डील साइन की गई है। बट TCS और विप्रो ने यूरोप में इतनी ग्रोथ नहीं की है ड्यू टू अ स्लो डाउन इन द BFSI सेक्टर. Still, there is an optimism about Europe as a market, and there is a reason for this. Experts के according, Europe is working on its tech sovereignty. यानी अब वो US टेक पे पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। इसीलिए यूरोपियन कंपनीज अब खुद के डिजिटल कैपेबिलिटीज बिल्ड कर रहे हैं और क्लाउड, जेनएआई, साइबर सिक्योरिटी सब में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। However, as per the experts, टेक्नोलॉजी के आउटसोर्सिंग के लिए यूरोप के पास बहुत ज़्यादा सेक्टर्स नहीं है। कुछ लिमिटेड एरियाज जैसे कि जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग, नॉर्दर्न यूरोप का शिपिंग और लॉजिस्टिक्स एंड ओवरऑल कॉन्टिनेंट के फाइनेंशियल सर्विसेज ही अब मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन ये इकोनॉमीज अब भी लार्ज हैं और ग्लोबली काफ़ी वेल कनेक्टेड हैं, इसलिए नियर फ्यूचर में एटलीस्ट 2026 तक टेक अडॉप्शन की डिमांड यहाँ पर स्ट्रांग बनी रहेगी। हाँ, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आता है जैसे कि वॉर या फिर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है, तो फिर सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो ओवरऑल, व्हाइल द IT कंपनीज फेस अनसर्टेनिटी इन द US, यूरोप का रिवाइवल अगले कुछ क्वार्टर्स में उनके ग्रोथ का कुशन बन सकता है। फाइनली हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ। रिलायंस वापस स्पॉटलाइट में है और इस बार वजह है रशियन ऑयल सैंक्शंस। अब सीन ये है कि यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और इस बार ये रिस्ट्रिक्शंस रशियन क्रूड ऑयल से बनाए जा रहे डीजल्स के इंपोर्ट पर है और ये डायरेक्टली रिलायंस जैसे इंडियन रिफाइनर्स को इम्पैक्ट करता है, जो पिछले कुछ क्वार्टर से रशियन क्रूड ऑयल का फुल फायदा उठा रहे थे। 2022 के बाद से जब यूरोप ने रशिया पे सैंक्शंस लगा के क्रूड ऑयल लेना बंद किया था, तब इंडियन कंपनीज ने सस्ता रशिया क्रूड खरीदना स्टार्ट कर दिया था। रिलायंस ने भी हैवी वॉल्यूम्स में इंपोर्ट किया था। डेटा के हिसाब से रिलायंस का ऑलमोस्ट 50% क्रूड सप्लाई रशिया से ही आता है। फिर उसी क्रूड को प्रोसेस करके डीजल बना के यूरोप को एक्सपोर्ट किया जाता है। अगेन डेटा के हिसाब से रिलायंस का ऑलमोस्ट 20% डीजल एक्सपोर्ट यूरोप में है। लेकिन अब EU ने ये बोला है कि जनवरी 2026 से रशियन क्रूड से बना डीजल यूरोप में नहीं आएगा, चाहे उसकी रिफाइनिंग कहीं भी हुई हो। अब इस रूल से रिलायंस का एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट रिस्क में आ गया है। इसी वजह से पिछले हफ्ते रिलायंस ने एक रेयर मूव किया। रिलायंस ने अबू धाबी का मुर्बान क्रूड खरीदा। ये उनका यूजुअल पिक नहीं है। ये ऑयल उनके यूजुअल क्रूड इंपोर्ट से महंगा होता है, लेकिन एज पर द एनालिस्ट्स EU सैंक्शंस के बाद रिलायंस ने जल्दी से डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है और उनकी रशिया से डिपेंडेंसी कम करने की प्लानिंग चल रही है। बट टू व्हाट एक्सटेंट? इस वक्त रिलायंस सिर्फ रशिया से लगभग 6 लाख बैरल्स पर डे ले रहा है। इस पे अगर सैंक्शन लगता है तो ये वॉल्यूम कहाँ से आएगा और किस प्राइस पे मिलेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ओवरऑल इन सैंक्शंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड नुआंस्ड है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ये भी बोला है कि सैंक्शंस बैलेंस्ड होने चाहिए, स्पेशली जब इंडिया जैसे सेकेंडरी बायर्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ता हो। तो शॉर्ट में रिलायंस एक आर्बिट्राज से बिजनेस रन कर रहा था, लेकिन अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ने उस गेम को कॉम्प्लिकेट कर दिया, एक तरीके से बिगाड़ दिया है। अगर कुछ महीनों में रिलायंस क्रूड सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको मार्जिन्स पे और शेयर प्राइस मूवमेंट पे भी दिखाई दे सकता है। सो दैट्स अ रैप। GMDC का रेयर अर्थ मूव हो, IT की यूरोप ग्रोथ बेट हो या फिर रिलायंस का रशिया से ऑयल शिफ्ट, ये 3 स्टोरी सिग्नल देते हैं एक बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट का, जहां ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस ने इंडियन कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं और थ्रेट्स भी। इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे सिंपल है, आपको सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को भी देखना पड़ेगा। And to make that easier for you, we are here. Investing World के ऐसे ही और भी detailed breakdowns के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। See you in our next video. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.